पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भाई जी प्रार्थना को समझाते हैं कि करप्शन अब एक सिस्टम बन चुका है और इस सिस्टम को कोई भी इंडिविजुअल तोड़ नहीं सकता। प्रार्थना इस बात से सहमत नहीं होती और भाई जी से उनके बैंड्रा वाले गोडाउन की मांग रखते हुए उसे वहां लगाए जाने वाले प्रेस के लिए पैसे इन्वेस्ट करने की भी मांग करती है। भाई जी अब पहले से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रार्थना बिना उनका फैसला सुने और अपनी बेटी होने का पूरा फायदा उठाकर भाई जी को अपना फैसला सुना वहां से चली जाती है। बेटी के सामने जिस जुबान को लगाम ने खींच रखा था वो अब अपनी पूजा करती हुई पत्नी के आगे खुलकर दौड़ने लगती है। भाई जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि वो प्रार्थना को समझाए कि जिस नीयत से वो अखबार की प्रेस लगाने की सोच रही है वो अपने खिलाफ ऐसे कई लोगों से पंगा ले बैठेगी जो सिर्फ और सिर्फ हिंसा की भाषा जानते हैं। वो जाते जाते उसे अपना फैसला सुना जाते हैं कि वो प्रार्थना को इस मामले में अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं करने देंगे। बदले में प्रार्थना अपनी मां से अपने पिता की दोगली सोच पर सवाल उठाते हुए कहती है कि ऐसा क्यों है कि जहां बेटा कुछ करे तो जायज और बेटी करे तो नाजायज, और उस पर मॉडर्न ख्यालों की होने का इल्जाम भी लग जाता है। माँ उसे समझाती है कि उस प्रोफेशन से उसकी अपनी जिंदगी को खतरा है और इसीलिए उसके पिता उसके लिए चिंतित है। ये अखबार और ये प्रेस अब प्रार्थना की जिद का रूप ले लेते हैं और वो फैसला लेती है कि चाहे अब उसे इस प्रेस को किसी पुल के नीचे ही क्यों ना खोलना पड़े, वो उसे खोलकर ही दम लेगी। वो अपनी दोस्त सलमा को फ़ोन लगाकर उसे उसके अंकल की प्रेस जो वो किराए पर देना चाहते हैं उसके बारे में बात करती है। वो सलमा को अगले ही दिन डिपॉजिट देकर उस प्रेस की पोजीशन लेने की बात भी तय कर देती है। माँ अब और परेशान हो जाती है। रात में जफर सुपारी का वकील एडवोकेट त्यागी बस्ती में आता है और बंगाली बाबू से मिलता है। वो उसे बताता है कि जफर सुपारी उससे उसी वक्त मिलकर बस्ती के मसले को सॉल्व करना चाहता है। बंगाली बाबू थोड़ा आनाकानी करने के बाद, क्योंकि बात बस्ती की होती है, उसके साथ चलने को मान जाता है। उसकी गाड़ी में बैठते ही बस्ती के सरदार जी को, जिसके सामने ये सारी चर्चा चल रही थी, दाल में कुछ काला लगता है और वो बहुत परेशान दिखाई जान पड़ता है। अब आगे। आओ आओ बंगाली बाबू। बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ नहीं। पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद बंगाली है। खोकन। बस्ती वाले हमें प्यार से खोकंदा बोलते हैं। ठीक है खोकन, गुस्सा मत खाओ, बैठो, बंगाली रसगुल्ला खाओ। अरे बंगाली रसगुल्ला है? बहुत फर्स्ट क्लास है, तुम भी खाओ ना। तुम देखने में तो भयंकर लगता है लेकिन दिल में तो रसगुल्ला के में भी सॉफ्ट है। लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं। तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो, हम पूरी बस्ती में मिठाई बंटवाएंगे। छोटा सा काम, बड़ा सा काम बोलो ना। बस्ती वालों से इन कागजात पे दस्तखत करवा दो। हाँ, अब दस्तखत कराएगा, तुम कोई बस्ती का जमीन मांगता है? अच्छा, उनका ठहरने के लिए दूसरा जगह का बंदोबस्त किया है? बस्ती वालों को मारो गोली, अपनी सोचो। अरे तुमको अपन 2 बेडरूम का फ्लैट दिलवाएगा और साथ में ये 50,000 रुपया। 50,000 टका 2 बेडरूम फ्लैट देगा, देखे हमको फ्लैट कर देगा है? अरे हटा तो टका, तुम क्या समझते हैं हमको है? खुदराम का नाम सुना? बाघा ज्योतिन का नाम सुना? नहीं सुना ना, कहां से सुनेगा जाहिल आदमी। सुभाष चंद्र बोस का तो नाम सुना? उसने क्या बोला था? हमको रख तो दो, हम तुमको आजादी देगा। हम बंगाली है, वो झोपड़पट्टी वाले के लिए अपना रख तो दे देगा, बेईमानी नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा। बात करता है बंगाली, तू जानता है किससे बात कर रहा है? जाफर सुपारी से बात कर रहा है।
जाफर सुपारी, तुम बंगला कलकत्ता पान देखा है ना? उसमें वो जाफरान डाल के और सुपारी को काट के चबा के थूक दे। हमको पहले ही समझ में आ गया था जो दाल में कुछ काला है, इसीलिए तुम हमको रसगुल्ला खिलाता है। ये देखा है? ये क्या है? बंगला में इसको फुट बोलता है, बम। चल हाथ नीचे कर। ये टपका देगा ना तो हमारे साथ तुम लोग भी उड़ जाएगा। जाफर सुपारी। और सुनो, तुमको एक बात समझा देता है, कभी बस्ती वाले से गंडगोल किया ना तो अगले काली पूजा में बकरी की जगह तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। घोड़ा टीम जाफर सुपारी। कौन किसकी बलि चढ़ाता है ये तुझे पता चल जाएगा। अरे खोकुंडा, जो तुम दिखता है तुम वो नहीं है। जाफर सुपारी जैसे आदमी को तुम पानी कम चाय पिला कर आ गया। अरे तुम पानी कम चाय की बात करते है? वो साला जाफर सुपारी के आदमी जब इधर पिस्तौल रखा ना, हम तो डर गया। डर के मारे मेरा पतलून गीला होने वाला था। ये तो अच्छा हुआ, ये बम, इसी बम ने इज्जत बचा लिया। देवा रे देवा, दादा तुम बम रखता है? पुलिस को पता चल गया तो टाड़ा में अंदर कर देगा ना? दादा सारी जिंदगी लॉकअप में सड़ता रहेगा, जमानत तक नहीं होगी। जमानत भी नहीं होगी? ठीक है, तुम लोग। दादा, ये तो उनका गोला है। हाँ, इसी उल के गोले ने तो इज्जत बचाई। ये गोला देख के ढुसुम उनकी गोली ऊपर हो गया। वो कहावत है ना, डूबते को तीन के का। ये साला जाफर को जब मालूम पड़ेगा वो बम से नहीं उल के गोले से डर गया तो जिंदगी भर उनका स्वेटर नहीं पहनेगा, चाहे वो ठंडी में आकर के मर जाए। बहुत दिनों से ये गर्जी नहीं। सच कहा तुमने, बहुत दिन हो गए, कहीं से जंग न लग जाए। सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे बंदे पर गरजेगी कि जलजला आ जाएगा। संग्राम सिंह निशाना तो नहीं? वही कमीना मछली की आंख। बस शेरा आ जाए तो काम शुरू करे। शेरा आ गया उस्ताद। सब सुख चैन से तो हैं। सुख चैन तो उस संग्राम सिंह की सांस में अटका है। उसकी सांसें बंद करें तो चैन की नींद सोए। तुमने उसके आने जाने का टाइमिंग नोट किया? हाँ किया, बस तेरा ही इंतजार था। मोटरसाइकिल का इंतजाम हुआ? ये रही चाबी। खरीदी है या उठाई है? उठाने का मौका नहीं मिला, किराए के लिए आया। नाम और पता क्या दिया है? सब झूठा दिया है, मुझे सब मालूम है। ठीक है, चलकर नाप लेते हैं उसके लिए कब्र की जगह। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है प्रार्थना। इमेजिन, अपना अखबार, अपना प्रेस, अपना स्टाफ, अपना एडिटर। इट्स अ डैम गुड न्यूज यार। यस, तुम सबका क्या ख्याल है इसके बारे में? अमा यार, तुम हमारा ख्याल पूछ रही हो? वतन के एक एक दुश्मनों का नकाब हम ऐसे उतारेंगे कि सबकी सच्चाई सारे अवाम के सामने आ जाएगी। सुधीर, व्हाट डू यू थिंक? भाई फ्रंट पेज पर मेरा एक कॉलम होगा, उस कॉलम की हेडिंग होगी आई अक्यूज। ये तो बढ़िया हेडिंग है, क्यों ना अखबार का नाम यही रखा जाए? यस यस, व्हाई नॉट? नहीं नहीं, इट हैज टू बी न्यूज़पेपर एंड आई अक्यूज इज लाइक अ स्टेटमेंट। बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। हाउ अबाउट द वॉइस? आपका मतलब आवाज? अच्छा है, मगर किसकी आवाज? सच्चाई की। वेक अप? नो, द चैलेंज, द वार्निंग, द अवेकनिंग, डायनामिक,
वतन, देश, भारत, हिंदुस्तान। होल्ड इट, हिंदुस्तानी। बिरजू बेटे, तू क्या सोच रहा है? रहीम काका, आपने कभी सोचा है इस दुनिया का क्या होगा? अरे बेटे, जब ऊपर वाला नहीं सोचता जिसने ये दुनिया बनाई है, तो मैं सोचकर क्या करूंगा? मगर किसने बनाई है दुनिया? ऊपर वाले ने, और किसने? रहीम काका, आपको कैसे मालूम ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है? आप क्या मौजूद थे वहाँ पर? है? क्या काका, आप भी लंबी लंबी फेंकते हो। अगर ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, तो आज इतने मजहब और धर्म क्यों है? बेटे, ये दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर ये धर्म, मजहब, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं, ताकि इसी धर्म के जरिए वो इंसान को एक बेहतर इंसान बना सके। क्या काका, आप तो और भी लंबी लंबी फेंकने लगे। धर्म के नाम पर तो इंसान उल्टा और हैवान बनता जा रहा है। ओए खुश कीदा जवान दिए मुझे। मुझ नहीं तो कुछ नहीं। बाबूजी, आप थके होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के ले आता हूँ। और रहीम काका, हाँ बेटा। शेर भी कभी मुंह धोया करते हैं। और चाय एक शेर के लिए नहीं, दो शेरों के लिए लाओ। बल्ले ओ बल्ले। बाजी, तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले। ये बैग किसका है? मेरा। क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है? एक्चुअली क्या है ना ताया जी, मेरे मे हॉलीडेज हो गए हैं शुरू, तो मैंने सोचा जरा अपना भी चेंज हो जाएगा, और लगे तो आपका भी दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ बेटे, वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ मेरे पास अकेले। अब जब मैं आ ही गया हूँ, तो टू स्टार्ट विथ मैं अपनी कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना ताया जी, मैं हूँ लकड़ज़म पत्थरज़म बच्चा, दूसरे बच्चों की तरह नहीं। चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जुकाम हो जाएगा। आइसक्रीम मत खाओ, गला खराब हो जाएगा। अपने को सब चलता है। वैसे खास शौक मुझे चाइनीज का है, हफ्ते में 2-3 दिन चाइनीज चलेगा। वैसे मैंने देखा है ताया जी, आपके एरिया में रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, और फोन पर फ्री होम डिलीवरी भी मिलती है। एक्चुअली क्या है ना ताया जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए दिन का खाना मैं फोन पर ही ऑर्डर कर लिया करूंगा, लेकिन रात का खाना बाहर। हाँ ताया जी, अभी 9 बजने वाले हैं, चले चाइनीज के लिए, और आते वक्त आइसक्रीम मत भूलना। क्यों ताया, कैसी गई राइट की रॉन्ग देखता ली? ओए लालती जान, इसमें तो मुझे रॉन्ग ही रॉन्ग नजर आ रहा है। चल। मैंने इस घर के बाहर का मुआयना कर लिया है, मैं नहीं पीछे भागेगा। तो चलो अंदर का जायजा ले लें। चलो।